हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो चलिए इस वीडियो में हम करेंगे समरी क्रिसमस डे इन द मॉर्निंग चैप्टर की। लेट्स स्टार्ट। क्रिसमस यूजुअली पेंट्स अ पिक्चर ऑफ मेरीमेंट्स एंड गिफ्ट्स इन आवर माइंड्स। सबसे पहले क्रिसमस सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? एक मेरीमेंट। मेरीमेंट हियर मीन्स हैप्पी टॉक, एक एन्जॉयमेंट एंड द साउंड ऑफ पीपल लाफिंग। एक ऐसी वो पल इमेज जिसमें हम इंजॉय करते हैं या हमारे कुछ ना कुछ माइंड्स में गिफ्ट आते हैं। बट डू यू नो दैट क्रिसमस इज अ टाइम ऑफ पीस, लव एंड गुडविल फॉर ऑल। बट क्या आप जानते हैं जो क्रिसमस है वह समय होता है क्रिसमस का जिसमें कि शांति, प्यार और जो है मंगल कामनाएं बनाए रहे सभी के लिए। द ट्रू स्पिरिट ऑफ क्रिसमस इज लव एंड काइंडनेस। क्रिसमस की सच्ची भावना क्या है? प्यार और दया। यू नो वेरी वेल कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ फेस्टिवल। अब ये जगह जगह सेलिब्रेट होने लगा है। तो चलिए लेट्स सी इन दिस स्टोरी हियर वी विल नो about a story of a boy who understands the true spirit of Christmas and gives his loved ones the most precious gift, the gift of love and kindness. तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं इस लड़के के बारे में जो कि क्रिसमस के ट्रू स्पिरिट को समझता है और गिफ्ट करता है, अपने प्रीशियस गिफ्ट करता है अपने लव्ड को, जो एक्चुअल में गिफ्ट ना होकर द गिफ्ट ऑफ लव और काइंडनेस शो करता है। नाउ सी, he woke suddenly and completely. It was 4 o'clock, the hour at which his father had always called him to get up and help with the milking. हियर ही कौन है? आपका ऑथर है, रॉबर्ट के बारे में बात हो रही है। वो पूरी तरह से उठ चुका है एकदम अचानक से। और कितने बज चुके हैं? 4 बज चुके हैं। जिस समय उसके फादर जो है हमेशा उसे उठाने के लिए और दूध निकालने के लिए मदद करने के लिए उसे बुलाते थे। स्ट्रेंज हाउ द हैबिट्स ऑफ हिज यूथ क्लंग टू हिम स्टिल। अजीब बात है कि कैसे उसकी जो यंग हैबिट्स है, जवानी की जो आदत है, आज भी उससे चिपकी हुई है। हिज फादर हैड बीन डेड फॉर 30 ईयर्स। उसके पापा को मरे हुए जो है 30 ईयर्स हो चुके हैं। एंड येट ही वॉक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। और जो है आज भी अभी तक जो है वो 4 o'clock उठता है मॉर्निंग में। ही हैड ट्रेंड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को ट्रेन कर लिया है टू टर्न ओवर एंड गो टू स्लीप, सोने के लिए और जगने के लिए। बट दिस मॉर्निंग, लेकिन आज सुबह, बिकॉज इट वॉज क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस है, ही डिड नॉट ट्राई, उसने जो है कोशिश नहीं की। येट वेयर वॉज द मैजिक ऑफ क्रिसमस नाउ। लेकिन आज मैजिक कहाँ था क्रिसमस का? हिज ओन चिल्ड्रन हैड ग्रोन अप। आज उसके बच्चे खुद बड़े हो चुके हैं एंड गॉन, और जो है सेटल हो गए हैं कहीं ना कहीं। ही वॉज लेफ्ट अलोन विद हिज वाइफ। वो जो है अकेला रहता है अपनी वाइफ के साथ। यस्टरडे ही हैड शी हैड सेड, यस्टरडे मतलब कल, उसने उसकी वाइफ ने उससे कहा, लेट्स नॉट ट्रिम द ट्री अंटिल टुमारो। चलो कल तक पेड़ नहीं काटते, मतलब जो वो ट्रेन कर रहे थे उनको वो वहीं छोड़ देते हैं। रॉबर्ट, आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ, रॉबर्ट बोलता है। ही हैड एग्रीड, वे राजी हो जाता है। एंड सो द ट्री रिमेन्ड आउट इन द बैक एंट्री। और जो बैक एंट्री की तरफ जो ट्री निकले हुए थे वो उनको वहीं छोड़ देते हैं। वाई डिड ही फील सो अवेक टू नाइट। रॉबर्ट यहाँ आज रात इतना जगा हुआ क्यों महसूस कर रहा था? इट वॉज स्टिल नाइट, अभी भी रात थी। पूरा स्काई जो है क्लियर था। एंड स्टेरी, स्टेरी मीन्स हेयर फुल ऑफ स्टार्स। जो आसमान में जो है मतलब कि रात को, नाइट को जो क्या नज़र आ रहे थे? फुल ऑफ स्टार्स नज़र आ रहे थे। नो मून ऑफ कोर्स, हालांकि मून नहीं था, बट द स्टार्स वर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। जो स्टार्स थे वो क्या थे? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे, मतलब कि सरप्राइजिंग और स्ट्रेंज, नॉट नॉर्मल और ऑर्डनरी। हर रोज की तरह जो है स्टार्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टार्स थे उस रात को। Now that he thought of it, the stars seemed always large and clear before the dawn of Christmas Day.
अब जो है उसने इस बारे में सोचा कि जो क्रिसमस दिन से पहले, दिन की शुरुआत से पहले जो तारे हमेशा जो है बड़े और क्लियर नजर आते हैं बिफोर डे ऑफ क्रिसमस। ही वॉज 15 years ओल्ड एंड स्टिल ऑन हिज फादर्स फार्म। अब रॉबर्ट जो है अपने पुराने दिनों को याद करता है जब वो 15 years ओल्ड का था और अपने पापा के फार्म्स में था। ही लव्ड हिज फादर, वह अपने पापा को बहुत प्यार करता था। ही हैड नॉट नॉन इट until one day a few days before Christmas when he had overheard what his father was saying to his mother। उसे नहीं पता था कि क्रिसमस से एक दिन पहले जब उसके पापा ने, हियर overheard मीन्स हियर्ड सुनना, बाय एन इंसिडेंट उसने जो है जब उसके पापा अपनी वाइफ से बात कर रहे थे यानी कि उसकी मदर से बात कर रहे थे तो अचानक इंसिडेंट्स जो है उसे सुनाई नहीं दिया कि उनमें क्या बात हुई आपस में। मेरी आई हेट टू कॉल रॉब इन द मॉर्निंग, और वो क्या बात थी कि जो है रॉबर्ट के फादर जो है बोलते हैं कि मेरी मुझे जो है अच्छा नहीं लगता रॉब को ऐसे मॉर्निंग में उठाना। ही इज़ ग्रोइंग सो फास्ट, वह तेजी से बढ़ रहा है। एंड ही नीड्स हिज स्लीप, और उसे सोने की ज़रूरत है। इफ़ यू कुड सी हाउ ही स्लीप्स, अगर तुम देख सकती कि वो कैसे सोता है। व्हेन आई गो इन टू वेक हिम अप, जब मैं उसे उठाने जाता हूँ। आई विश, मैं आशा करता हूँ, आई कुड मैनेज अलोन, कि मैं जो है अलोन अकेला जो है मैनेज करूँ। मैनेज क्या करे अकेला, मतलब जब वो मिल्किंग निकालने जाता है, जब वो दूध निकालने जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है वेल यू कांट आदम, फिर उसकी वाइफ कहती है वेल यू कांट, ऐसा तुम नहीं कर सकते आदम। हिज मदर्स वॉइस वॉज ब्रिस्क, उसकी जो वॉइस है वो ब्रिस्क करते हुए बोलती है, मतलब कि जल्दी से, क्विक। बिसाइड्स ही इज नॉट अ चाइल्ड एनी मोर, और इसके अलावा वो अभी बच्चा भी नहीं है। इट्स टाइम ही टुक हिज टर्न, समय आ गया है कि वह अपनी बारी ले। यस हिज फादर सेड स्लोली, हाँ उसके पापा धीरे से कहते हैं। बट आई श्योर डू हेट टू वेक हिम, हाँ लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जो है उसे जगाने से नफरत करता हूँ, मतलब कि उसके फादर जो हैं खुश नहीं थे उसे जल्दी जगाने के लिए 4 o'clock मिल्किंग के लिए। ऑन द नाइट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस की एक दिन पहले रात को, दैट ईयर व्हेन ही वॉज 15, जब वो 15 years का था, ही ले फॉर अ फ्यू मिनट्स थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डे, वो जो है लेटा हुआ था और कुछ सोच रहा था क्रिसमस दिन से पहले। हियर ले मीन्स टू पुट इन अ फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजिशन में, जैसे कि वो लेटा हुआ था, दैट वंस सो दैट वन इज नॉट स्टैंडिंग और सिटिंग, जैसे कि बैठा हुआ नहीं था तो वो लेटा हुआ था हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। उसमें वो सोच रहा था कि नेक्स्ट डे क्रिसमस वाले दिन वो क्या करे। ही विश्ड ही हैड बॉट अ बेटर प्रेजेंट फॉर हिज फादर, वो सोच रहा था कि वो अपने पापा के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आए। एज यूजुअल ही हैड गॉन टू द 10 cent स्टोर एंड बॉट अ टाई फॉर हिज फादर। हमेशा की तरह वह जो है स्टोर में गया था और अपने पापा के लिए जो है उसने एक टाई खरीदी थी। इट हैड सीम्ड नाइस, ये सब कुछ उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था जब तक वह इस बारे में सोच रहा था, और फिर वह चाहता भी था कि वह जो है अपने मम्मी पापा की जो गॉसिप जो बातें हुई हैं शायद वो उस चीज़ को सुन सके। ही ले ऑन हिज साइड, हिज हेड सपोर्टेड बाय हिज एल्बो, वो जो है लेट गया अपनी एल्बो के ऊपर, कोहनी के ऊपर, एंड लुक्ड आउट ऑफ हिज एटिक विंडो। एटिक मीन्स हियर अ रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ अ हाउस यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, जैसे कि हम स्टोर रूम यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ की विंडो से देख रहा था, उसकी विंडो को देख रहा था। द स्टार्स वर ब्राइट, स्टार्स जो है चमक रहे थे, मच ब्राइटर दैन ही एवर रिमेंबर्ड सीइंग दैम, और दिन से कहीं बेहतर ज़्यादा चमक रहे थे उस रात को। एंड वन स्टार इन पर्टिकुलर वॉज सो ब्राइट, और एक स्टार जो बहुत ज़्यादा ब्राइट चमक रहा था, दैट ही वंडर्ड, उसे देख के जो हैरान हो गया, इफ़ इट वर रियली द स्टार ऑफ बेथलेहम, जो सबसे ज़्यादा ब्राइट चमक रहा था उसे देखकर वह लग रहा था कि सच में कि क्या ये जो है स्टार ऑफ बेथलेहम है। डैड ही हैड वंस आस्क्ड व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय व्हाट इज अ स्टेबल, रॉबर्ट जब छोटा था तब उसने अपने पापा से एक क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज़ अ स्टेबल, कि स्टेबल क्या है। सो स्टेबल मीन्स अ बिल्डिंग और शेड वेयर हॉर्सेज आर कैप्ट,
एक बिल्डिंग होती है, शेड से कवर्ड होती है, जहाँ पे हॉर्स को एनिमल्स को रखा जाता है। इट्स जस्ट अ बार्न हिज फादर हैड रिप्लाइड लाइक आज। उसके पापा ने कहा ये एक तरह का बार्न होता है। So barn means here the same thing, a large building for storing grains और कीपिंग एनिमल्स, जैसे कि बड़ा सा बिल्डिंग होती है जहाँ पे जो है अनाज को रखा जाता है या एनिमल्स को रखा जाता है, जैसे कि हमारे पास है। देन जीसस हैड बीन बोर्न इन अ बार्न, इसका मतलब जो है फिर जो है जीसस बॉर्न हुए उस बार्न में। एंड द शेफर्ड एंड द वाइज मैन हैड कम देयर, और जो है शेफर्ड और वाइज मैन आए थे वहां पर, ब्रिंगिंग देयर क्रिसमस गिफ्ट, अपने क्रिसमस गिफ्ट लेकर। The thought struck him. Here, struck means एन आइडिया, एकदम से जो है अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आया। वाई शुड ही नॉट गिव हिज फादर अ स्पेशल गिफ्ट टू, क्यों ना उसे भी अपने फादर को जो है एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहिए। आउट देयर इन द बान, जो कि बान से बाहर हो। ही कुड गेट अप अर्ली, वह जो है जल्दी उठ सका, अर्लियर देन 4 o'clock, 4 बजे से पहले। एंड क्रीप इन टू द बान, और जो है वो क्रीप करता हुआ बान की ओर गया। क्रीप मीन्स टू मूव स्लोली, वो धीरे धीरे जो है बान की तरफ गया। एंड गेट ऑल द मिल्किंग डन, और जो दूध निकालने का काम था वह सारा उसने कर दिया। ही डिड डू इट अलोन, और ऐसा उसने सब कुछ अकेले ही कर दिया, मिल्क भी निकाल दिया और क्लीन अप भी कर दिया। एंड देन व्हेन हिज फादर वेंट इन टू स्टार्ट द मिल्किंग ही डिड सी इट ऑल डन, और जब उसके फादर वहाँ आए तो उन्होंने क्या देखा कि सभी जो मिल्किंग है, जो दूध निकालना है, सब काम हो चुका है। ही वुड नो हु हैड डन इट, उसके पापा को पता चल जाएगा कि ये काम किसने किया है। ही लव्ड टू हिमसेल्फ एज ही गेज्ड एट द स्टार्स, और वह जो है हंसेंगे, जैसे स्टार्स की ओर देखते हुए जो है वह खुद पर हंस पड़े। दिस वॉज वट ही वुड डू एंड ही मस्ट नॉट स्लीप टू साउंड। तो रॉबर्ट ने सोच लिया कि फाइनली वो ऐसा ही करेगा और उसे जो है गहरी नींद नहीं लेनी चाहिए इसके लिए। ही मस्ट हैव वेकन 20 टाइम्स। तो फिर क्या हुआ, रॉबर्ट जो है 20 बार जगा होगा कम से कम, स्क्रैचिंग अ मैच ईच टाइम टू लुक एट हिज ओल्ड वॉच, मिडनाइट एंड हाफ पास्ट 1 एंड देन 2 o'clock। तो इस काम को करने के लिए रॉबर्ट जो है 20 टाइम्स उठा, उसने कई बार स्क्रैच किया, अपनी ओल्ड वॉच को देखा, आधी रात उठा, फिर उसके बाद हाफ पास्ट 1 उठा, देन उसके बाद 2 o'clock उठा मिल्किंग करने के लिए। सो वी विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। So please don't forget to press the bell icon. Do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this. Bye bye to all.